हेलो गाइस। तो आज हम लोग गए थे जगदीश टेम्पल और इतना खूबसूरत टेम्पल है, इतना खूबसूरत मंदिर है जगदीश जी का, जिनकी हम लोग आरती उतारते हैं। ओम जय जगदीश हरे, जिनका हम लोग हर टाइम गुणगान करते रहते हैं। हम उनके मंदिर गए थे और इतना सुंदर मंदिर, देखो ज़रा मुझे भी। सर भी पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो चुके थे यहाँ पर। और यहाँ हमें ये आंटी मिली थी। ये आंटी बहुत स्वीट है, सीरियसली हमें हर कुछ बता रही थी मंदिर के बारे में। बहुत प्यारी आंटी थी यार ये, मतलब हम तो इनको दादी दादी कर कर बुलाने लग गए थे, अम्मा जी। और इतनी प्यारी आंटी थी यार, इतनी प्यारी आंटी हमें सब कुछ बता रही हैं उसके बारे में, मंदिर के बारे में। और मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गई, मेरे आंखों से आंसू आने लग गए। देखो ज़रा, क्योंकि भगवान जी को देखकर जब हम लोग खुश हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो हमारे आंखों से अश्रु बहने लगते हैं खुशी के। और ये अंकल कितने खुशी से नाच रहे हैं, इनको देखकर ही हमें खुशी हो गई थी, तो हम लोग खुद भी नाचने लग गए थे अंकल के साथ ही, बैठे बैठे ही वहाँ पर। अंकल इतनी अच्छी तरीके से फॉरेनर्स को भी नचा रहे थे यहाँ पर, आप देख सकते हो। यहाँ पर लाइन्स में भी लगे हैं फॉरेनर्स और उनको भी नचा रहे हैं अंकल। हम कम्प्लीटली यहाँ पर भगवान जी को पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर चुके थे और भगवान जी का अंदर श्रृंगार हो रहा था, अंदर भोग लग रहा था बेसिकली भगवान जी को, तो इसलिए उन्होंने पर्दा बंद कर दिया था। तो पूरी तरह से हम भगवान जी में लीन हो गए थे, जगदीश जी में पूरी तरह के लीन होकर हमने उनका गुणगान किया। हमने सोचा भगवान जी अब तो दर्शन दे दो, अब तो दर्शन दे दो। और फाइनली देखो कितनी खुशी हो रही है जब उन्होंने पर्दा हटाया और हमें अपने दर्शन दिए, इतने सुंदर दर्शन देखो। और ये यहाँ पर हम लोग फिर लाइन में लगे ताकि अब हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाएँ। यहाँ पर ये होली खेली गई थी, बाय द वे, फूलों की होली। अगर आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा है, हम लोग होली के टाइम पर गए थे, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर पूरा होली के टाइम तक पूरा होली खेली जाती है, एंड तक, जब तक होली होती है तब तक की बहुत लंबे समय तक होली खेली जाती है और बहुत लंबे समय तक होली ही चलती है, फूलों की और श्रृंगार की, रंगों की। देखो कितना सुंदर है, हम बाहर भी कितने अच्छी तरीके से देख रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है। अगर आप देखोगे, मतलब एक एक चीज़ इतनी बारीकी से इन्होंने बनाई हुई है। हम इस मंदिर को ही इतना प्यारे तरीके से देख देख कर इतना खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे आर्किटेक्ट्स मिलते नहीं हैं अब, या फिर शायद होते हैं लेकिन इनको कोई भी कद्र अब करता नहीं है इन सब आर्किटेक्ट्स की। कितना सुंदर मंदिर है, देखो आप। ये आंटी ने हमारा पूरा साथ दिया है। ये आंटी हमें हर जगह अच्छे अच्छे मंदिर दिखाने लेकर जा रही थी अपने साथ में, और अच्छे से इन्होंने दर्शन वर्शन भी करवाए। बहुत ही अच्छी आंटी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमें सब कुछ बताया इसके इतिहास के बारे में। और वो कितने टाइम से आ रही हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, मतलब वो जब छोटी सी थी तब से दर्शन करने आती हैं, इतनी पुरानी थी तब से दर्शन करने आ रही है। और वो भी अकेली, कह रही थी कि इनकी जगदीश जी की वजह से ही उनके घर में बच्चे हुए हैं। उनके घर में बहुत टाइम से बच्चे नहीं हो रहे थे, बालक नहीं हो रहे थे, बालिकाएं नहीं हो रही थी बेसिकली। और उन्होंने यहाँ पर आकर जगदीश जी को मनाया, जगदीश जी की पूजा की, और तब जाकर उन्होंने उनको बच्चे हुए। और सर ने यहाँ पर उनसे क्वेश्चन भी पूछा कि क्या आप खुद ही आ रहे हैं, अकेले ही आते हैं इतने टाइम से? तो उन्होंने बोला हाँ, अकेले ही आना पड़ता है भगवान जी के लिए, तो खुद से ही आना पड़ता है ऑब्वियसली, कोई और थोड़ी ना आएगा साथ में। ये तो बिल्कुल पानी भरने जैसा काम है, और बात भी सही है, ये तो बिल्कुल पानी भरने जैसा काम है भगवान जी को मिलना।
देखिए ये हमें सारे भी मंदिर लेके गई थी। शायद हम लोग अगर अकेले जाते तो हमें शायद सिर्फ़ और सिर्फ जगदीश जी के दर्शन हो पाते, लेकिन आंटी ने हमें सब जगह पर दिखाया, दादी जी ने हमें सब जगह पर दिखाया। बाके बिहारी जी के मंदिर लेकर गई, वो श्री जी के मंदिर लेकर गई, वो वहीं पर ही हैं। पीछे बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे-छोटे बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता होते हैं ये मंदिर, तो हर कोई वहाँ जा नहीं पाता है। लेकिन पता नहीं भगवान जी की कृपा थी या क्या था कि आंटी हमें वहीं मिल गई और इतने अच्छी तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर दर्शन किए आंटी के साथ में। तो अंदर दर्शन करे हैं हमने, लेकिन अंदर हमने फ़ोटोज़ नहीं खींची हैं ज़्यादा, हमने वहाँ की वीडियोज़ ज़्यादा नहीं बनाए हैं। बट हम लोग बाहर आ गए थे तो ऑब्वियसली हमें गर्मी बहुत लग रही थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लस्सी ज़रूर पी है एंड ठंडा लग रहा था लस्सी पीने के बाद ऑब्वियसली। और इन भैया को देखो, इन्होंने हमें बताया भी कि ये मंदिर की दीवार से लगता हुआ आ रहा है, ये वाली जो दुकान है, तो ये मंदिर की ही दीवार है। तो ये मंदिर भी इन्हीं का ही इधर आते हैं, जो सिटी पैलेस इन्हीं का ही है ना? नहीं, ये मंदिर अलग सिटी पैलेस तो खुद का प्रॉपर्टी अपनी। इसके बाद हम लोग आगे चले गए थे लेक पिछोला की तरफ हम लोग जा रहे थे, वहाँ की बोट राइड के लिए। काफ़ी फेमस बोट राइड होती है वहाँ पर, लेकिन वो इस वीडियो में हम लोग कवर नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग देखिए उदयपुर सिटी कितना सुंदर है, कितना ज़्यादा सुंदर है। अभी जो आपने पहले देखा वो अमराई घाट की तरफ से हम लोगों ने दिखाया आपको, वो भी अच्छे से दिखाएंगे आपको बाद की वीडियोस में, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग इतना ही देखिए कि कितना सुंदर उदयपुर है, कितना सुंदर। और इन्होंने संजो कर रख रखा है अपना कल्चर। सबसे बड़ी बात है, आप अपना कल्चर देखेंगे ना, हम लोगों का हम हर चीज़ मॉडर्नाइज कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने हर चीज़ को इतने अच्छी तरीके से संजो कर रखा हुआ है। टचवुड बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और कमेंडेबल। आगे की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। एंड प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इन वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है। मुझे पता है मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और आप लोग भी इसको देखने में उतना ही एफर्ट्स दिखा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू आर शोइंग टू अस। Keep watching for more such videos. #Priyasha. Bye bye.